हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगेन CCE 2025 जो है उसमें काफ़ी कम दिन रह गए हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड, उन्होंने नोटिफिकेशन भी दिया था कि CCE 2025 अगस्त के पहले हफ्ते में होगी एंड सून उसकी डेट शीट और हमारी सिल्प्स भी अपलोड हो जाएंगी। तो इट इज़ हाई टाइम वी नीड टू पेस अप और प्रिपरेशन। क्या है कि अभी तक श्योरिटी नहीं है कि क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो पिटीशन डाल रहे हैं इस पे CCE 2025 पे स्टे ऑर्डर लगाने के लिए, बट वी नेवर नो, सो वी बेटर प्रिपेयर आवरसेल्व्स ताकि हम एग्ज़ाम में अपीयर हों तो अच्छी प्रिपरेशन हो हमारी। तो एक करंट अफेयर्स का सवाल मेरे सामने आ गया था सोशल मीडिया पे। ये मैंने खुद सॉल्व नहीं किया और मुझे अच्छा लगा, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसी हैं जो कि हम अपने पेपर्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। और कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो आपने देखा था लास्ट ईयर भी, लास्ट वाले अटैम्प्ट CCE 2025 में जो कोई काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर वाले पेपर को टारगेट किया था और बिना वजह लोगों को फेल भी किया था। सो इस दफ़ा हमें भी यही कोशिश करनी है कि हम अपनी तरफ से कोई भी एक्सक्यूज़ ना दें, कोई माइनर सा एक्सक्यूज़ भी ना दें उनको, कोई माइनर सी वजह भी ना दें कि वो हमें फ़ेल कर पाएँ किसी भी पेपर में, ठीक है। बाकी रिज़ल्ट का अल्लाह ताला पे छोड़ दें और जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट। तो एक सवाल है करंट अफेयर्स का, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान अपॉन इट्स जनरल पॉपुलेस। हाउ कैन द ट्रांजिशन टू मोर सूटेबल एनर्जी रिसोर्सेज बी अचीव्ड। अच्छा, इसमें दो चीज़ें पूछी गई। जब भी आप सवाल पढ़ें तब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि उसमें पूछी कितनी चीज़ें गई हैं। तो ट्राई टू डिवाइड द क्वेश्चन स्टेटमेंट इनटू मल्टीपल पार्ट्स। अब इसमें देखें, उसने पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज करना है कौन सी चीज़ों को इम्पेक्ट को करना है, किस चीज़ के इम्पेक्ट जो हम फॉसिल फ्यूल पे अभी तक डिपेंडेंट हैं उसके इम्पेक्ट्स कौन से हैं, और डिपेंडेंसी ऑफ पाकिस्तान अपॉन इट्स जनरल पॉपुलेस। अब उसने किसी और चीज़ पे उसके इम्पेक्ट्स नहीं पूछे, उसने जनरल पॉपुलेशन पे पूछे। मतलब इस सवाल का क्या है कि जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, उसके जनरल पॉपुलेशन आम आवाम पे क्या क्या असरात हैं उनको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है। ये पहला पार्ट है सवाल का। सवाल को ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसका नेक्स्ट पार्ट है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन द ट्रांजिशन टू मोर सूटेबल एनर्जी रिसोर्सेज बी अचीव्ड। मतलब जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी हमारी, फॉसिल फ्यूल पे हम डिपेंड करते हैं, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल, ठीक है। और हमें सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज पे ट्रांजिशन करनी है टू सेव आवर जनरल पॉपुलेस फ्रॉम द डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो हमें ये दूसरे पार्ट सवाल में ये पूछा गया है कि हम वो ट्रांजिशन कैसे अचीव कर सकते हैं। वी हैव टू प्रोवाइड सम सजेशंस, सम वे फॉरवर्ड्स, ताकि हम उस ट्रांजिशन को हासिल कर पाएँ और पाकिस्तान एक एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी पे डिपेंडेंट कंट्री बन जाए, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सवाल का क्रक्स है। ये पूरे के पूरे सवाल में दो ही चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी के आम आवाम पे क्या क्या असरात हैं, और सस्टेनेबल एनर्जी पे ट्रांजिशन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा जो आपने ख्याल रखना है वो है ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इस सवाल के अंदर। एक सेकंड में है, इसका कलर चेंज कर लूँ, कि आपने ऐसे कॉलन लगा के अपनी जो हेडिंग्स होती हैं उनको थोड़ा सा स्टैंड आउट करवाना है, थोड़ा सा मोर कॉम्प्रिहेंसिव
सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट बना देना है। जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, देखें इसमें इंट्रोडक्शन वाली जो हेडिंग है सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, थोड़ा बहुत उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोलन लगा के उसे एक्सप्लेन कर दिया एक फ्रेज़ के साथ। देखें, डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, वल्नरेबिलिटी टू एनर्जी सेक्टर इन पाकिस्तान, मतलब जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, इट इज़ मेकिंग अस वल्नरेबल। जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो वल्नरेबल बनता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पूरा सा इंट्रोडक्शन है। पाकिस्तान हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्रीज़ एनर्जी सेक्टर इनटू वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ गए। अब जो इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो भी हमने नोट डाउन करने हैं। ठीक है, दिस डिपेंडेंस एक्सपोजेस पाकिस्तान टू वोलेटाइल इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस एंड जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस। अब ये चीज़ है, हाईलाइटेड है हमारे सामने, तो वी विल ट्राई टू हाईलाइट इट इन अ बेटर वे इन दिस वीडियो। अब ये है, द 2022 ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस फर्दर हाईलाइटेड द risks of import dependent energy policies। ठीक है, तो इसमें जो 2022 में शुरू हुई थी इनकी जंग, उसको इसने हाईलाइट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो तो उसे कोशिश करेंगे हाईलाइट करने अपने आंसर्स में। ठीक है, अब इसने अपने इंट्रोडक्शन को एंड किया है विथ कोटेशन। देखें, इसने देयरफॉर पे एंड किया है। देयरफॉर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बाय द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन, देयरफॉर पाकिस्तान मस्ट अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें दोनों ही बातें इसने एड्रेस कर दी हैं कि सबसे पहले तो बिल्कुल पाकिस्तान फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, और उस पर इसने कनेक्ट करते हुए ही कनेक्टिंग लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करके ही अपनी जो क्वेश्चन की दूसरा पार्ट है उसको भी एड्रेस कर दिया है। देयरफॉर पाकिस्तान मस्ट अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एंड ही हैज़ एंडेड इट विथ अ कोटेशन। अब इस कोटेशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, क्या है ये कोटेशन। द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज़ अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी एज मच एज क्लाइमेट। The clean energy transition is about energy security as much as climate। क्लीन एनर्जी के बारे में है ये कोटेशन, और ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है, और इसने पेपर प्रेजेंटेशन भी का भी सफाई का भी ख्याल रखा है। और सोर्स भी मेंशन है यहाँ पे, फ़तेह बिराल, और ये टर्किश इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये बात कही है। बात क्या है? द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज़ अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी एज मच एज क्लाइमेट। जो आप क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करते हैं वो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी आपको हासिल होती है क्लाइमेट के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सेकंड हेडिंग है, दैट इज़ अबाउट पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ग्लोबल पॉलिसी, ग्लोबल प्राइस शॉक्स, हाईलाइटिंग इम्बेलेंस। अब इसने एक क्रंच पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें इसने डायग्राम वगैरह दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड वे, वेरी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वे, जो आपके पेपर प्रेजेंटेशन का एक निखरा हुआ और बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस्ड तरीका होता है। इसने बात क्या की है कि पाकिस्तान इम्पोर्ट्स सब्सटेंशियल शेयर ऑफ इट्स पेट्रोलियम नीड्स, मेकिंग द एनर्जी सेक्टर हाईली वल्नरेबल टू ग्लोबल प्राइस शॉक्स। मतलब पाकिस्तान जो है ये अपनी पेट्रोलियम की नीड्स है कैसे पूरी करता है, ये मंगवा के पूरी करता है दूसरे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ से। ठीक है, इसी वजह से जो ग्लोबल प्राइस शॉक्स होते हैं वो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में डाल देते हैं। अब जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, ईरान और अमेरिका की वॉर हो गई, तो इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान इज़ हेवीली रिलायंट ऑन इम्पोर्टेड पेट्रोलियम and is not susceptible to global price shocks। देखें, अराउंड 60 to 65% ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ स्टिल बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। मतलब 60 से 65% पाकिस्तान की जो बिजली है वो फॉसिल फ्यूल से बनती है। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें नेचुरल गैस है, उसमें कोल है,
एंड ऑयल है। ये 3 रिसोर्सेज हैं जो कि फॉसिल फ्यूल हैं और इनसे पाकिस्तान की बिजली बनती है। अब इसमें एक डायग्राम भी बहुत अच्छा ऐड किया गया है जिसमें बताया गया है 60 to 65% जो पाकिस्तान की बिजली है वो ऐसे बनती है। दिस इज़ अ वेरी गुड वे, वेरी एकेडमिक वे टू प्रेजेंट योर पेपर्स। उसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग है इम्पेक्ट्स ऑन जनरल पॉपुलेस। अब इसने जो मेन बात पूछी है उसको हाईलाइट किया है, उसको डायरेक्टली एड्रेस किया है। इम्पेक्ट्स ऑन जनरल पॉपुलेस ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब जो डिपेंडेंसी है उसके आम आवाम पे क्या क्या असरात हैं। पाकिस्तान ट्रैप्ड ऑन फॉसिल फ्यूल रिलायंस साइकिल। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक फ्लो चार्ट बना दिया है। इम्पेक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें लिखा है इसने। एस्केलेटिंग एनर्जी कॉस्ट, जो एनर्जी कॉस्ट है वो एस्केलेट होती है, बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है। एनर्जी वल्नरेबिलिटी हो जाती है। इनइक्वालिटी अमंग कम्युनिटीज़ हो जाती है। इसमें इसने ये बात की है कि उसने डायरेक्टली जो आम आवाम होती है, इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, सोसाइटी इन जनरल, उन चीज़ों का एड्रेस नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इश्यूज़ हो गए, इकोनॉमी इश्यूज़ हो गए, वर्क प्लेस पे आना जाना दुश्वारी हो जाती है हीट वेव्स की वजह से, या फिर जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल आता है पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और आम आवाम के लिए दुश्वारी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी है रियलिस्टिक ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे जो हमें एड्रेस करनी होती हैं, तो वो चीज़ बहुत बेहतर हो सकती थी। तो इसने एक एक करके सबको अपने अपने जो आंसर्स हैं उनको हाईलाइट किया है ABCD की फॉर्म में। हायर फ्यूल प्राइजेज़, उनकी हर्डल्स इन परचेजिंग पावर इन कॉस्ट ऑफ लिविंग का उसने मेंशन किया, विच इज़ अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। देखें इसने अपनी हेडिंग्स को डिवाइड किया है, हायर फ्यूल प्राइजेज़, और उसको बाद इसने डैश दे के और पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया है। बीच में लिखा है तो इट लुक्स वेरी गुड एज वेल। और इसने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है अबाउट दिस पॉइंट। Pakistan's dependence on imported fossil fuel directly transmits international price fluctuations into domestic markets. अब इसने इम्पोर्टेंट बात डाली है ड्यूरिंग 2023-2025। मतलब इसने पूरा पीरियड बताया है कि इस पीरियड के दौरान रेज्ड ट्रांसपोर्टेशन, रिपीटेड इंक्रीज कॉस्ट एंड पेट्रोलियम एंड फूड प्राइसेस, मतलब इन सारी चीज़ों में इसने IMF की रिपोर्ट को हाईलाइट किया है। ठीक है कि इस पीरियड के दौरान ट्रांसपोर्टेशन में फेयर्स में इजाफ़ा हुआ, पेट्रोलियम की प्राइजेज़ में इजाफ़ा हुआ, फूड प्राइजेज़ में इजाफ़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स लगे एंड नेशन वाइड प्रोटेस्ट वगैरह हुए। तो ये IMF की रिपोर्ट है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस जो मैंने ऊपर मेंशन किए, ये इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ऊपर मेंशन कर देता तो वो भी अच्छा हो जाता। पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, तो ये इसने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगेन दीज emissions contribute to respiratory illness, cardiovascular diseases and climate degradation। तो यू कैन सी इट हेयर कि इसने पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ है अच्छे से। पाकिस्तान का मैप बनाते हुए आपने बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ख़ास करके कश्मीर वाले पार्ट में। ठीक है, इसने लाहौर को हाईलाइट किया है जहाँ पे स्मोग होता है। सीवियर स्मोग एपिसोड्स इन लाहौर हैव बीन एग्रावेटेड बाय फॉसिल फ्यूल एमिशंस लीडिंग टू रेस्पिरेटरी इलनेसेस। बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट पॉइंट है यहाँ पे, एंड वी शुड अडॉप्ट दिस मेथड एज वेल। उसके बाद इसकी पॉइंट है रिकरिंग पावर आउटेजेस, मतलब जो बिजली चली जाती है, एंड इनसिक्योरिटी, इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम डिसरप्ट पाकिस्तान से इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिजली का वेस्ट होता है, और पाकिस्तान की जो बिजली का निज़ाम है उसमें डिसरप्शंस उसकी ट्रांसमिशन लाइन्स की वजह से भी आती हैं। तो हेवी रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स इंक्रीज विद पाकिस्तान एक्सपोजर टू
ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़। अब इसने एक डायग्राम बना फ्लो चार्ट बनाया है। नेशन वाइड इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन जनवरी 2023 2023। उसके बाद दिस लीड्स टू डिसरप्टेड बिजनेसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। मतलब अगर जब नेशन वाइड बिजली चली जाएगी उससे क्या होगा, डिसरप्टेड बिजनेसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एक फ्लो चार्ट बनाया है इसने बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, एनर्जी पॉवर्टी among vulnerable communities, ठीक है। एनर्जी पॉवर्टी among vulnerable communities, this is a very realistic point. Escalating energy prices proportionately affect low income households, ठीक है। और इसने एक टेबल डायग्राम बनाया है पॉपुलेशन और सालों के हिसाब से कि रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही है। एंड एक्सप्लोरिंग एनर्जी पॉवर्टी, ये इसने IMF की रिपोर्ट डाली है। एक्सप्लोरिंग एनर्जी पॉवर्टी अमंग ऑफ ग्रिड हाउस होल्ड्स। तो ये एनर्जी पॉवर्टी जो है विथ ईयर्स बढ़ती जा रही है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी। और ये इसने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया है। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ड्यू टू इम्पोर्ट डिपेंडेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, प्रेशर, फिस्कल अमाउंट्स। अब इसने एक और पॉइंट डाली है जिसमें इसने एक और डायग्राम डाला है। 2023 एक्सटर्नल फाइनेंसिंग क्राइसिस हुई थी। हाई ऑयल इम्पोर्ट बिल्स कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान्स नेगोशिएशंस विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, which is again a very relevant point. Transition towards more sustainable energy resources, independence of Pakistan from fossil fuel reliance. अब इसने जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट जहाँ पे हमने सॉल्यूशंस वगैरह बताने थे कि पाकिस्तान कैसे ट्रांजिशन कर सकता है, वी हैव मूव्ड टू दैट पार्ट। इसने दिए थे टोटल मतलब 5 पॉइंट्स दिए थे कि कैसे डिपेंडेंस जनरल पॉपुलेस को अफेक्ट करती है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस में क्या क्या है कि पाकिस्तान शुड कैपिटलाइज। अब इसकी वर्डिंग भी चेंज हो गई। पाकिस्तान को क्या क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज इट्स वास्ट सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी मिक्स। मतलब पाकिस्तान के पास सोलर कैपेसिटी है, विंड कैपेसिटी है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, तो इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। सस्टेनेबल एनर्जी के पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, तो उसने ये भी हाईलाइट किए हैं। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट फॉर क्लीन एनर्जी, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन एनर्जी सेक्टर। अब इसने एक एक करके सबको डिफाइन भी किया है। एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिजिनस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हांस एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन पाकिस्तान का मैप जिसमें उसने पंजाब और सिंध की बात की है, जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं इनको, जोन्स हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रोमोट सस्टेनेबल फिस्कल डेवलपमेंट। इसने मैप को थोड़ा बहुत एग्जैजरेट करना चाहिए था और इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होता तो ज़्यादा समझ में आता, बट यही चीज़ हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। सिंध में अब पंजाब में कायद-ए-आज़म सोलर पार्क एंड सिंध लार्ज स्केल विंड प्रोजेक्ट्स इन झिम्पीर, बहुत ही अच्छी रिलेवेंट पॉइंट है, बट इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए था पैराग्राफ के अंदर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बन जाता। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन इनोवेशंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स प्रोमोटिंग डेवलपमेंट। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात भी हुई है यहाँ पे। एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस एंड ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैन एक्सेलरेट पाकिस्तान क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन।
ठीक है। अब इसमें डान न्यूज़ का इसने रेफरेंस दिया है, कौन सा है कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग कैन रिड्यूस इंडिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड पेट्रोलियम। मतलब जो ईवी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनमें पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन होनी चाहिए उनकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये हमारे पेट्रोल पे डिपेंडेंस को कम कर सकती है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, इम्प्रूविंग स्ट्रक्चरल गवर्नेंस एंड इन्फोर्समेंट। अब इसने मुख्तलिफ रेफरेंसेस दी हैं यहाँ पे भी। तो मटियारी लाहौर HVDC फर्स्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन, जो मटियारी और लाहौर के बीच में डायरेक्ट एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है, काम चल रहा है उस पर, उसके बारे में इसने रेफरेंस दिया है पूरा का पूरा। अब ये सिंध से लेके पंजाब तक है, सिंध के मटियारी डिस्ट्रिक्ट से लेके नानकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट नियर लाहौर, वहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन जाती है। अब इसकी पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है ये कि दिस इज़ 878 किलोमीटर है और 660 kV का है सिस्टम पूरा का पूरा। बाईपोल पावर लाइन इसकी है और ये है सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर, सप्लाइंग पावर टू अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन जो है सप्लाइंग पावर टू 10 मिलियन हाउस होल्ड्स विच इज़ अ बिग नंबर। इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.658 बिलियन जो है इसमें किए गए हैं। उसके बाद अच्छा इसने ये वाली चीज़ यूज़ की है यहाँ पे, सॉरी, ये इसमें डॉट यूज़ किए हैं टू हाईलाइट इट्स पॉइंट्स, ये वाले डॉट्स। ठीक है, पहली बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.658 बिलियन हुई है और इट ट्रांसमिट्स 4000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं इसके। पाकिस्तान's dependence on fossil fuels has evaded into a multidimensional challenge affecting economic stability and welfare of its citizens. By investing in indigenous resources and improving governance, Pakistan can build a resilient and affordable energy future. Ultimately, a successful energy transition will strengthen national development while improving a quality of life for future generations. अब इसने एंड किया है विद द कोटेशन ऑफ रॉबर्ट स्वान, ब्रिटिश पोलर एक्सप्लोरर। इसने कहा है कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लानट इज़ द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। कितनी गहरी, कितनी बड़ी बात है कि सबसे बड़ा थ्रेट इस हमारे प्लानट को ये है कि जब हम ये मानते हैं कि कोई दूसरा आके हमारे प्लेनेट को बचा लेगा, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। हमें ही बचाना है, हमें ही काम करना है। यू कैन यूटिलाइज इट द कोटेशन जब भी हम कंक्लूड करें कोई बात। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं जो मैंने हाईलाइट की, बट ये है कि जो इसके पैराग्राफ्स हैं वो थोड़े बहुत छोटे हैं और इतने एक्सप्लेनेटिव नहीं है, इतने कनेक्टेड नहीं है दूसरे पैराग्राफ से। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना है और इसको बेहतर बनाना है, इसको इम्प्रूव करना है ताकि जो हमारे आंसर्स हों वो बहुत ज़्यादा निखर के सामने आए। ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा और पॉइंट्स भी ऐड हो सकती थी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल बातें हुई हैं। You could have added so many different things, so many different arguments in जब हम सॉल्यूशंस देने होते हैं, जब हमने सजेशंस देने होते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्री हैंड वे वी कैन बी क्रिएटिव अबाउट सॉल्यूशंस। जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और अपने
स्टैंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बुकिश सॉल्यूशंस देने से अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत इनोवेटिव हो जाएं, थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो जाएं और अपने सॉल्यूशंस दे दें, क्योंकि जो इम्पैक्ट्स हैं वो तो सबको पता है, बट हर किसी को जो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. द वे आई अप्रोच प्रॉब्लम कैन डिफ़र अ लॉट फ्रॉम द वे यू अप्रोच अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपके पास सॉल्यूशंस आएँ तो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव. ठीक है, जो भी आपने सॉल्यूशंस देने हैं वो आपके रिफ्लेक्टिव हों, सब्जेक्टिव हों और क्रिएटिव हों, तभी आपका पेपर थोड़ा बहुत स्टैंड आउट करेगा. ऐसे सिर्फ टेक्निकल ना हो. सही है. तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल वन फॉर यू एंड यू लर्न समथिंग वैल्यूबल फ्रॉम दिस वन. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर CCE lectures. अभी ये करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर वाला लेक्चर था. आई विल अपलोड more such lectures, so stay tuned and